Hello students, welcome back to my channel Learn with Neetika. So today our topic is Arthropoda phylum. We have discussed more than 2, 3, 4 phylums. First one is Porifera, second one is Coelenterata, third one is Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, and today we are going to discuss about Arthropoda. Arthropoda probably the largest group of animals, एक लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का। ये हम एनसीईआरटी 9th के बेस पे बोल रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी 9 से बोल रहे हैं। 11th लेवल का भी हम अभी आपको कुछ फैक्ट इसमें बताएंगे। तो आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को अपना ये नाम आर्थ्रोपोडा क्यों मिला है, क्योंकि आर्थ्रोपोड का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जॉइंटेड लेग्स इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, सेगमेंटेड हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। ओके, अभी हमने देखा था कि जब हम एनेलिडा में जाते हैं तो एनेलिडा में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वेल डिफाइंड, जो कि ब्लड को फ्लो करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, लेकिन फिर से आर्थ्रोपोडा में आते आते क्या हो जा रहा है, ये थोड़ा सा डिग्रेडेशन टाइप का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सीलोमिक कैविटी है जिसमें कि ब्लड भरा हुआ रहता है और वो ब्लड ओपन है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं हैं जो कि ब्लड को सर्कुलेट कर सकें बॉडी में, बल्कि बॉडी क्या है, एक होलो कैविटी की तरह है। ब्लड जब भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, जबकि उनकी जो बॉडी कैविटी है सिलोमिक कैविटी, वो ब्लड फिल्ड रहती है। ओके, और यहाँ पर जो आपके पास एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं वो है बटरफ्लाईज और हाउस फ्लाई, सेंटीपीड, कॉकरोच। कॉकरोच तो आपने देखा ही होगा। ये स्कॉर्पियन हो गया और स्पाइडर हो गया, प्रॉन हो गया। ठीक है, इस तरीके की ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर एग्जांपल में दी गई हैं। वही हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडवांस में आर्थ्रोपोडा का मतलब हमने आपको बता ही दिया है, जॉइंटेड फूट जिसमें पाए जाते हैं। ये फर्स्ट और सिंपलेस्ट सेगमेंटेड एनिमल्स हैं, जॉइंटेड लेग वाले एनिमल भी हम इसे कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में इंसेक्ट स्पीसीज हैं, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, एरेक्नोइड स्पीसीज हैं और क्रस्टेशियन स्पीसीज हैं। लगभग 80% ऑफ टोटल नॉन स्पीसीज जितनी हम अभी जानते हैं, सभी का 80% जो है वो कहाँ पर है, आर्थ्रोपोडा में है। आर्थ्रोपोडा का हैबिटेट एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ फ्री लिविंग भी हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं, जैसे बेडबग्स, टिक हो गए, मॉस्किटोज हो गए। ठीक है, सारे इंसेक्ट इसी फाइलम के अंदर आते हैं, ये याद रखना। सारे इंसेक्ट इसमें हैं, सारे ये स्पाइडर स्कॉर्पियन की स्पीसीज हो गई, इसमें है क्रस्टेशियन की स्पीसीज हो गई, सब आर्थ्रोपोडा में है, ये याद रखना। बॉडी पार्ट जो हैं वो सेगमेंटेड एक्सटर्नली, केवल बाहर से सेगमेंटेशन है, तो हम इसे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कह सकते। और इनका जो बॉडी है वो हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहता है, ये आपको याद रखना है। इनकी बॉडी का जो डिफ्रेंसिएशन है, हेड भी है, थॉरैक्स है और एब्डोमेन है। ओके, और इनके हेड में ज़्यादातर क्या होते हैं, कुछ फ्यूज सेगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं जहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, अब वहीं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री और ट्रिप्लोप्लास्टिक है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। अपेंडेजेस की हम बात करें तो अपेंडेजेस क्या हैं, पेयर्ड और जॉइंट अपेंडेजेस हैं, और सोमाइट और सेगमेंट, सभी सेगमेंट और सोमाइट में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सभी सेगमेंट में क्या हैं, अपने अपने पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। ये अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं, ये जो भी ऑर्गन्स हैं, वॉकिंग के लिए हैं, कुछ क्लीनिंग के लिए हैं, जंपिंग के लिए हैं, फीडिंग के लिए हैं। ठीक है,
एक्सो स्केलेटन की बात करें तो नॉन लिविंग काइटिनिस क्यूटिकल के इनका बाहर का जो स्केलेटन है एक्सो स्केलेटन बना हुआ होता है, बहुत टफ होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, कॉकरोच को स्पेशली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत कॉमन एग्जांपल है। काइटिनियस क्यूटिकल इसमें पाया जाता है और बाहर का जो इसका स्केलेटन है वो क्या है, बहुत टफ है, जो कि प्रोटेक्ट करता है एनिमल को इंजरी से। ठीक है, और अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। लोकोमोशन के लिए सीलिया तो इसमें है नहीं, लेकिन इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, इनकी पैर टाइप के इसमें स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसमें सीलिया नहीं पाए जाते हैं। वहीं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, और किस किस में डिवाइड है, एक तो फोर गट इसमें पाई जाती है, मिड गट और हिंड गट इसमें पाई जाती है। गट बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को ही कहते हैं। ओके, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से हो सकता है, गिल्स से हो सकता है, बुक लंग से हो सकता है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर में, ज़्यादातर स्कॉर्पियन पूछा जाता है कि स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आपको याद रखना है स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन बुक लंग के थ्रू होता है, वहीं जो कॉकरोच है कॉकरोच में ट्रैकिया के थ्रू होता है, ये भी आपको याद रखना है। और बुक गिल्स जो हैं वो किंग क्रैब में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे कुछ डायग्राम भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन मैंने अभी बता दिया ओपन टाइप का है, इसमें एक हीमोसील पाई जाती है बीच में, बॉडी कैविटी जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड भरा हुआ होता है और उसी के थ्रू सर्कुलेशन भी होता है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। एक्सक्रीशन के लिए ये भी अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑर्थोपोडा है इसमें एक्सक्रीशन के लिए मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और ग्रीन ग्लैंड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड या मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स, ये आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर नर्व रिंग है और डबल गैंग्लियनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पे पाए जाने की नर्वस सिस्टम है। सेंस ऑर्गन के लिए ओसेली और कंपाउंड आइज हैं। अब देखो एक बात याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सेंस ऑर्गन जो है कंपाउंड आइज किस में पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं ऑर्थोपोडा में। और एक जो कंपाउंड आई होती है इसकी एक यूनिट होती है, इसे कहते हैं ओमेटिडियम या ओमेटिडिया। ओके, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। एक्वेटिक फॉर्म में कुछ स्टैटोसिस्ट भी पाए जाते हैं बैलेंसिंग के लिए। रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल मेथड से ही होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप है। ठीक है, और ये ज़्यादातर ओवीपेरस होते हैं और कुछ कुछ वीवीपेरस भी होते हैं। तो ओवीपेरस होते हैं एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं, वीवीपेरस जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, तो कुछ वीवीपेरस भी हैं, यानी कि जैसे स्कॉर्पियन है वीवीपेरस, वैसे ही जो अदर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसा भी हो सकता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस भी होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज में चेंज हो जाती है। ओके, उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, लार्वल स्टेज का एडल्ट स्टेज में चेंज हो जाना। ओके, और जो फिर इसमें ये भी है कि मेटामॉर्फोसिस में ये भी है कि उन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज में डिफरेंस होता है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी लार्वल स्टेज होती है, कभी नहीं होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइलम है तो क्लासिफिकेशन भी हमें पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट के अंदर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दे रखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। एपिक्स का जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी है, एपिस जो है, एपिस हनी बी का है साइंटिफिक नेम, यहाँ पर केवल जीनस दिए गए हैं। और सिल्कवॉर्म है, बॉम्बिक्स, लैक इंसेक्ट है, लैसिफर। वहीं जो लिमुलस है, किंग क्रैब जिसकी भी बात हो रही थी, जो बुक गिल्स से सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, वो आर्थ्रोपोडा में एक ऐसा जानवर है जो कि लिविंग फॉसिल के फॉर्म में, यानी कि लिविंग फॉसिल्स हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत टाइम से कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, वो जैसे पहले था अभी भी वो वैसा ही है मिलियंस ऑफ ईयर से। ठीक है, तो ये एक लिविंग फॉसिल्स की तरह है। लिमुलस से हम कहते हैं किंग क्रैब, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही आता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है या आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प इट आउट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।